तो अब उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पे बिहार में भी जगहों के नाम बदलने को लेके एकदम से घमासान छिड़ा हुआ है। और आपको बता दूं, जो जगह के नाम बदलने की बात चल रही है उसमें दो जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है बख्तियारपुर और दूसरा है औरंगाबाद। अब आपको बताऊंगा कि आखिरकार भाजपा इन दो जगहों की नाम बदलने की बात क्यों कर रही है, क्या है इसके पीछे का पूरा कारण और क्यों बदलने की मांग जो है एकदम से तेज हुई है, इसके ऊपर बवाल हुआ है, इसका राजनीतिक कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाजपा के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, और वो बयान देते हैं कि भाई साहब, दो जगहों का नाम जो है वो त्वरित बदल देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कई शहरों और कई जगहों का नाम बदला, और उसी तर्ज पे जो है वो बिहार में भी नाम बदल देना चाहिए। पहला है बख्तियारपुर और दूसरा है औरंगाबाद। बख्तियारपुर का नाम बदल के तो उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश नगर रख दो, लेकिन बख्तियारपुर मत रहने दो। औरंगाबाद का नाम बदल के रामनगर रख दो, लेकिन औरंगाबाद मत रहने दो, या फिर श्याम नगर रख दो, हनुमान नगर रख दो, लेकिन औरंगाबाद मत रहने दो। और इसको लेके एकदम से बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर से अब नाम बदलने को लेके उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी एकदम से सियासी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले बख्तियारपुर की बात कर लेते हैं कि आखिर बख्तियारपुर का नाम बदलने का जिक्र भाजपा के विधायक या भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं। तो बख्तियारपुर जो है वो खिलजी वंश के एक राजा थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। वो इंसान आता है और आने के साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। इसके बारे में मान्यता है कि भाई साहब, वहां पे इतनी ज्यादा पुस्तकें थी कि लगभग 6 महीना तक वो पुस्तकालय जलता रहा और उसको बुझाने वाला तक कोई नहीं था। और आपको बता दूं कि ये उन्होंने खुद जानबूझ के किया था। वो चाहते थे, मतलब कई जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है और दावा भी है कि बख्तियार खिलजी ने इसलिए ऐसा किया ताकि वो समझ सकते थे कि जो यहाँ पे किताबें हैं और जिस तरीके की शिक्षा दीक्षा का प्रावधान है नालंदा में, इससे इस्लाम जो है वो यहां पे स्थापित नहीं हो पाएगा। और इस्लाम को स्थापित करना है तो सबसे पहले इन लोगों के इस महत्वपूर्ण पुस्तकालय को जला दिया जाए, ताकि इनके इतिहास को खत्म किया जा सके, ताकि इनके चीजों को खत्म किया जा सके, जलाया जा सके, और इससे जो है इस्लाम को बहुत फायदा पहुंच सकता है। ऐसा तो कई सारे इतिहासकार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर रख दिया जाता है, एक जगह का नाम। आपको बता दूं, इतना ही नहीं, इसने ना कि सिर्फ ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जलाया था। और उस वक्त जितना भी शिक्षण संस्थान था उसके ऊपर इस बख्तियार खिलजी की बहुत बुरी नजर थी। वजह साफ और स्पष्ट था कि ये चाहता ही नहीं था कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का परंपरा है वो स्थापित रह पाए। और उसको लेके इसने तमाम जतन और कोशिश किए, जिसको लेके एकदम से हर तरफ उस वक्त इससे लोग खौफ खाते थे और उस वक्त इसका एक अलग ही माहौल और रुतबा था। उसके बाद जो है बख्तियारपुर एक शहर का नाम रख दिया जाता है और आज तक उस जगह का नाम बख्तियारपुर ही है। इसको किसी ने बदलने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद अब भाजपा जो है एकदम से हमलावर है कि आखिरकार ऐसे इंसान के ऊपर जिसने भारत की सभ्यता को खत्म करने के लिए इस तरीके का कुकृत्य किया, उसके नाम पे किसी जगह का नाम कैसे हो सकता है। अब दूसरे जगह पे आते हैं। दूसरे जगह का नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद का भी नाम बदलने का जो है वो मांग जो है वो तेज है। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद का नाम बदल के रामनगर रख दीजिए, हनुमान नगर रख दीजिए, घनश्याम नगर रख दीजिए, लेकिन औरंगाबाद मत रखिए। भाजपा वाले कह रहे हैं, इसके पीछे का तुक दे रहे हैं कि औरंगाबाद जो नाम पड़ा है वो औरंगजेब के ऊपर पड़ा है। और औरंगजेब को मुगल काल का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। अगर इतिहास के पन्नों में से इसके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब, औरंगजेब का सत्ता तो बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत ही क्रूर राजा है। और इसके अलावा राम मंदिर जो तोड़ने का इसने जो कोशिश की थी वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम मंदिर तोड़ने का भी आरोप इसी शख्स के ऊपर लगाया जाता है। और इसके अलावा राम मंदिर के साथ साथ कई ऐसे मंदिर हैं जिसको तोड़ने को लेकर औरंगजेब का नाम जो है वो सामने आता है। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनको अगर आप पढ़िएगा तो उनका यह मानना है कि औरंगजेब चाहता
चाहता नहीं था कि भाई साहब ये जो भारतीय परंपरा है और संस्कृति है उसका विकास हो, बल्कि वो चाहता था कि सर्वत्र जो है वो मुगल की सत्ता जो है वो कायम हो और लोग इस्लाम से जुड़ जाएं। इसको लेके ये इतना ज्यादा कट्टर हो चुका था कि मंदिरों को तुड़वा देना या फिर जो लोग इसके खिलाफ जाते थे उसका एकदम से सर कलम करवा देना, ये इसके लिए बड़ी आम बात थी। इतिहास में दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जहां पे इसने भारी नरसंहार करवाए हैं और उसका भी जिक्र जो है वो देखने को मिलता है। और यही वजह है कि अब भाजपा जो है वो हमलावर है और वो ये कह रही है कि भाई साहब वो इंसान जिसने सबसे ज्यादा सनातन को क्षति पहुंचाई, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, उसके नाम के ऊपर बिहार में एक शहर बसाया जाता है और उसका नाम औरंगाबाद रख दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और इसी वजह से अब जो है भाजपा चाहती है कि औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया जाए। आपको बता दूं कि ये नीति सबसे पहले योगी बाबा लेके आए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर और जगह हैं जिनका नाम बदल दिया गया और पुराने नाम को जो है उनको वापस दे दिया गया या फिर कईयों का नया नाम भी रखा गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि बिहार में भी इस तरीके की मांगे उठनी शुरू हो गई है और इन मांगों को उठा भी एक बार फिर से वापस भाजपा रही है कि ऐसे शहर बिहार में क्या कर रहे हैं कि कुछ लुटेरे बाहर से आए, उन्होंने लूटा, जिस तरीके से चाहा, कोशिश किया कि भाई साहब ये जो भारतीय सभ्यता है उसे समाप्त कर दी जाए और उन लोगों के नाम पे आखिरकार बिहार में कोई शहर क्यों बनेगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपका क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं, बीजेपी को लेके क्या सोचते हैं, औरंगजेब और बख्तियार खिलजी को लेके क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।